ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस नाम की गाथा है जिसे पुकारते समय इतिहास भी सिर झुका देता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान की वो पावन धरती जहां रेत के कण कण में बलिदान की स्मृति बसी है, जहां मां अपने पुत्र को लोरी नहीं, वीरता की कथा सुनाकर सुलाती है। उसी धरती ने एक दिन भारत को अपना रक्षक दिया। उस रात आकाश मौन था। बादल गरज नहीं रहे थे, मानो देवता स्वयं गवाही देने उतरे हों। हवाएं थमी हुई थीं, जैसे समय भी किसी महान आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा हो। और अजमेर के चौहान वंश के राजमहल में एक शिशु ने जन्म लिया। जैसे ही उसका प्रथम स्वर गूंजा, किले की मशालें तेज जल उठीं, घोड़े अश्वशाला में हिनहिनाने लगे और राजपुरोहित की पूजा थाली हाथों से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, महाराज, यह बालक साधारण नहीं, यह वीर भूमि का सिंह है। राजा सोमेश्वर चौहान अपने पुत्र को गोद में लेते हैं। नन्हे हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। जब उंगलियां खोली गईं तो दरबार की सांसें थम गईं। उस पकड़ में कोमलता नहीं थी, उसमें धैर्य, साहस और रण की चेतना थी। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गर्व से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं, यह आने वाले युग का प्रहरी है। और उस शिशु को नाम मिला सम्राट पृथ्वीराज चौहान। नाम नहीं, एक वचन था भारत माता से। परंतु विधाता वीरों को सहज मार्ग नहीं देता। कुछ ही वर्षों में राजमहल की रौनक बुझ गई। राजा सोमेश्वर चौहान षड्यंत्रों की भेंट चढ़ गए। अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक सीने से लगाकर कहा, पृथ्वीराज, सिंहासन मिल सकता है, पर सम्मान अर्जित करना पड़ता है। वो शब्द बालक के हृदय में अमर हो गए। अब केवल 11 वर्ष का बालक और उसके कंधों पर पूरे चौहान वंश की मर्यादा। दरबार में कानाफूसी हुई। इतना छोटा बालक क्या राज्य संभालेगा? पर किसी ने ये नहीं देखा कि उस बालक की आंखों में डर नहीं, कर्तव्य की ज्वाला थी। उन्हें गुरुकुल भेजा गया, जहां रेशमी वस्त्र नहीं, मिट्टी की सादगी थी, जहां भोजन से पहले अनुशासन सिखाया जाता था। प्रभात तलवार से शुरू होता और संध्या संयम से समाप्त होती। जब हाथों से रक्त बहता, पै नी मा माना तो सी गुरु कहते, राजपूत का रक्त भूमि को पवित्र करता है। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान बिना कराहे फिर से खड़े हो जाते। एक ही वाक्य उनके होठों पर होता, जब तक श्वास है, चौहान कभी नहीं झुकता। एक दिन गुरु ने प्रश्न किया, यदि मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो क्या करोगे? बालक पृथ्वीराज ने शांत दृष्टि से उत्तर दिया, तो उसे प्रणाम करूंगा, क्योंकि मृत्यु केवल वीरों को ही चुनती है। उस क्षण गुरुकुल निशब्द हो गया। गुरु ने मस्तक झुका दिया, पर इतिहास अभी शांत नहीं था। पश्चिम दिशा में एक अंधकार आकार ले रहा था, लालच, आक्रमण और विनाश से भरा। उसका नाम था मोहम्मद गौरी, और उसकी दृष्टि भारत माता की पावन भूमि पर थी। जिस सिंह ने आज जन्म लिया है, वही कल भारत की ढाल बनेगा। ये वो उम्र होती है जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, कुछ आत्माएं खेलने नहीं, राजाएं की तस्कीश है, रक्षा करने आती हैं। और उन्हीं में से एक थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अजमेर की सुबह। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गुरुकुल के प्रांगण में लकड़ी की तलवारें टकराने लगीं। ठक ठक ठक। बाकी बालक थक जाते, हाथ कांपने लगते, घुटने जवाब दे देते। लेकिन एक बालक अब भी खड़ा रहता, पसीने में भीगा हुआ, हथेलियों से रक्त टपकता हुआ। वो बालक था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। गुरु बोले, पृथ्वीराज, विश्राम कर लो, ये अभ्यास पर्याप्त है। लेकिन बालक ने सिर झुकाकर कहा,
गुरुदेव, जब शत्रु विश्राम नहीं करेगा तब चौहान कैसे रुकेगा? उस क्षण गुरु की आंखें भर आईं। रातें आसान नहीं थीं। जब सब बालक सो जाते तब पृथ्वीराज दिए की हल्की रोशनी में तलवार की चाल दोहराते। कभी हाथ कांपता, कभी शरीर गिर पड़ता, लेकिन वो उठते, बार बार उठते, क्योंकि उनके मन में एक ही स्वर गूंजता था, मुझे केवल अपने लिए नहीं, भारत माता के लिए जीना है। एक दिन गुरु ने कठोर परीक्षा ली। सब शिष्यों को कहा गया, आज बिना आंख खोले लक्ष्य भेदना है। सब घबरा गए, बिना देखे बाण कैसे चले, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शांत खड़े रहे। उन्होंने नेत्र बंद किए, श्वास को थामा, और जैसे ही वायु ने पत्तों को हिलाया, तड़ाक, बाण सीधे लक्ष्य के हृदय में लगा। पूरा गुरुकुल स्तब्ध। गुरु ने कांपते स्वर में कहा, यह केवल अभ्यास नहीं, ये भविष्य की चेतावनी है। धीरे धीरे बालक नहीं रहा वो। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं था। वहां था कर्तव्य, वहां था धर्म, वहां थी भारत माता की पुकार। एक संध्या गुरु ने पूछा, पृथ्वीराज, यदि युद्ध में पराजय मिले तो? सम्राट पृथ्वीराज चौहान मृदु स्वर में बोले, तो पराजय से सीखूंगा, पर मातृभूमि से मुंह नहीं मोड़ूंगा। गुरु ने उनका मस्तक छूकर कहा, तू केवल योद्धा नहीं बनेगा, तू इतिहास बनेगा। लेकिन दूर पश्चिम दिशा में एक काला बादल उठ रहा था, आक्रमण, लालच और विनाश का। और समय धीरे धीरे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को रणभूमि की ओर बुला रहा था। जिस बालक ने बचपन में दर्द को मित्र बनाया, वही आगे चलकर भारत की ढाल बनेगा। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, ध्वनि से लिखा जाता है, और उस ध्वनि को पहचानने वाला कोई साधारण योद्धा नहीं होता, वो होता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के जंगलों में एक ऐसा गुरुकुल था जहां शस्त्र नहीं, इंद्रियां प्रशिक्षित की जाती थीं, जहां आंखों से पहले कान जागते थे, जहां देखने से पहले सुनना सिखाया जाता था। यहीं लाए गए बालक पृथ्वीराज। गुरु बोले, राजकुमार, ये विद्या तलवार से कठिन है, इसमें आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, यदि आत्मा से मातृभूमि की रक्षा हो सके तो यह शरीर समर्पित है। गुरु निःशब्द हो गए। पहला दिन था। गुरु ने आज्ञा दी, नेत्र बंद करो। अंधकार छा गया। चारों ओर केवल वन की सांसें थीं, पत्तों की सरसराहट, दूर बहती नदी, और अचानक टप, एक पत्ता गिरा। बाण छोड़ो, गुरु गरजे। पृथ्वीराज चूक गए, बाण मिट्टी में धंस गया। शिष्य हंसे, पर गुरु बोले, जो आज गिरा है वो बाण नहीं, अहंकार है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान नतमस्तक हो गए। दिन बीते, महीने गुजरे, कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार वर्षा। आंखें हमेशा बंद, कान सदा जागृत, हाथ कांपते, पीठ जलती, पर पृथ्वीराज कभी नहीं रुके। रात को जब घावों से रक्त बहता तो वे मन ही मन कहते, यदि ये पीड़ा भारत माता की रक्षा बन जाए तो ये सौभाग्य है। एक रात गुरु ने अंतिम परीक्षा ली। घोर अंधकार था, चारों दिशाओं में घंटी बांधी गईं। गुरु बोले, आज लक्ष्य दिखाई नहीं देगा, केवल ध्वनि बोलेगी। हवा चली, छन, दाईं ओर नहीं, पीछे नहीं, बल्कि बहुत हल्की सी बाईं दिशा में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्थिर खड़े रहे, नेत्र बंद, हृदय शांत। उन्होंने धनुष उठाया और उसी क्षण आत्मा ने दिशा बता दी। तड़ाक, बाण सीधा घंटी के केंद्र में जा लगा। पूरा वन निःशब्द हो गया। गुरु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज से तू शिष्य नहीं, तू शब्द भेदी है। गुरु ने पृथ्वीराज के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, डायजिन,
राजन, ये विद्या घमंड के लिए नहीं, अंतिम समय के लिए होती है। उन शब्दों में भविष्य की परछाई थी, एक ऐसा भविष्य जहां आंखें नहीं होंगी, लेकिन धर्म अब भी जीवित रहेगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस समय मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यही विद्या एक दिन उन्हें अमर बना देगी। दूर कहीं समय अपनी चाल चल रहा था और इतिहास अपने सबसे दर्दनाक अध्याय की तैयारी कर रहा था। कथा यहीं नहीं रुकती। जिसने ध्वनि से लक्ष्य भेदा, वह अंधकार में भी धर्म का मार्ग नहीं भूलेगा। कुछ उम्र खेलने की होती है, कुछ उम्र सपने देखने की, लेकिन इतिहास गवाह है, कुछ आत्माएं कम उम्र में ही जिम्मेदारी बनकर जन्म लेती हैं, और उन्हीं में से एक थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अजमेर की उस सुबह महल के द्वार खुले थे, पर भीतर खुशी नहीं थी। न शहनाइयां थीं, न उत्सव, केवल मौन था और दीपकों की कांपती लौ। राजा सोमेश्वर चौहान इस संसार से विदा हो चुके थे और सिंहासन अब एक बालक की प्रतीक्षा कर रहा था। दरबार भरा हुआ था, राजपूत सरदार खड़े थे, मंत्री मौन थे, पर आंखों में शंका थी। फुसफुसाहट गूंजने लगी। इतनी कम उम्र, क्या ये बालक राज्य संभाल पाएगा? सिंहासन के सामने खड़ा था एक बालक, न सिर पर मुकुट, न हाथ में तलवार, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। वो बालक था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। राजगुरु आगे बढ़े। उन्होंने बालक के मस्तक पर राजमुकुट रखा। वो मुकुट भारी था, इतना भारी कि कई अनुभवी योद्धाओं के कंधे झुक जाते, पर पृथ्वीराज न झुके, न डगमगाए, क्योंकि उस भार में सिर्फ सोना नहीं था, उसमें चौहान वंश की आन, प्रजा की आशा और भारत माता की पुकार थी। राजगुरु ने कहा, आज से यह बालक केवल पुत्र नहीं रहा, आज से यह राजा है। दरबार में शंखनाद गूंज उठा, लेकिन बाहर हवा में एक डर भी तैर रहा था, क्योंकि शत्रु सुन चुके थे। चौहान का राजा अब बालक है, और यही बात उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात पृथ्वीराज अकेले महल की छत पर खड़े थे। नीचे सोता हुआ अजमेर, ऊपर मौन आकाश। आंखों से आंसू बहे। पहली बार उन्होंने अपने पिता को याद किया और धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, मैं बालक हूं, लेकिन आपकी आन को झुकने नहीं दूंगा। उस रात एक बालक रोया और उसी रात एक राजा जन्मा। अगली सुबह सम्राट पृथ्वीराज चौहान दरबार में तलवार लेकर आए। उन्होंने कहा, जो भी मुझे कमजोर समझे वो मेरे सामने आए। दरबार स्तब्ध। बालक की आवाज में डर नहीं, निर्णय था। उन्होंने आगे कहा, राजा उम्र से नहीं, कर्तव्य से बनता है। उस दिन राजपूत सरदारों ने पहली बार सिर झुकाया, लेकिन समय शांत नहीं रहने वाला था। सीमाओं पर हलचल थी। दूर पश्चिम में आक्रांताओं की परछाई बढ़ रही थीं, और भारत माता अपने बाल राजा को पहली परीक्षा की ओर बुला रही थी। जिसने बचपन में मुकुट उठाया, वही आगे चलकर इतिहास का भार भी उठाएगा। राजा होना आसान होता है, पर न्याय प्रिय राजा बनना सबसे कठिन, क्योंकि वहां तलवार नहीं, सच चलाना पड़ता है। और यही पहचान थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। अजमेर की सुबह थी। दरबार सजा था, दीवारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन आज दरबार में युद्ध की चर्चा नहीं थी। आज न्याय की परीक्षा थी। एक गरीब किसान कांपते हुए दरबार में लाया गया। उसके पीछे एक शक्तिशाली सामंत खड़ा था। सामंत ने गर्व से कहा, महाराज, ये किसान मेरे खेत से अनाज चुरा रहा था। किसान रो पड़ा, महाराज, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने चोरी नहीं की, बस गिरा हुआ दाना उठाया था। पूरा दरबार खामोश। सबकी नजर सिंहासन पर बैठी उस युवा आकृति पर थी। वहां बैठे थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। कुछ मंत्री फुसफुसाए, सामंत शक्तिशाली है, उससे बैर ठीक नहीं। लेकिन पृथ्वीराज ने धीरे से हाथ उठाया।
दरबार थम गया। उन्होंने किसान की ओर देखा, फिर सामंत की ओर, और गहरी आवाज में बोले, न्याय शक्ति से नहीं, सत्य से होता है। सामंत झुककर बोला, पर महाराज, नियम तो नियम है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, नियम तब टूटता है जब राजा सो जाए। उन्होंने आगे पूछा, तेरे खेत में अनाज इतना है कि ये दाना तुझे गरीब बना दे? सामंत चुप। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा। तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिंहासन से उठे, एक एक कदम नीचे उतरे और किसान के सामने खड़े होकर बोले, राजा का काम दंड देना नहीं, पहले कारण समझना होता है। उन्होंने अपना राजसी अंगवस्त्र उतारकर किसान के कंधे पर रख दिया। दरबार सन्न। उन्होंने कहा, जिस राज्य में प्रजा भूखी सोए वहां राजा दोषी होता है। फिर उन्होंने सामंत की ओर देखा। आवाज अब तलवार बन चुकी थी, आज से तेरे खेत का 10वां हिस्सा प्रजा भंडार में जाएगा, और यदि फिर किसी किसान ने भूख में दाना उठाया तो अपराधी वो नहीं, तू होगा। सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया और पहली बार किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने न्याय के आगे सिर झुकाया। किसान रोते हुए बोला, महाराज, आप हमारे राजा नहीं, हमारे पिता हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान धीरे से बोले, जब तक चौहान जीवित है कोई भी प्रजा अनाथ नहीं। उस दिन अजमेर की गलियों में एक ही बात गूंज रही थी, राजा जवान है पर उसका न्याय बहुत बूढ़ा है। लेकिन याद रखना, जो राजा प्रजा का रक्षक बनता है वही सबसे पहले शत्रुओं की आंखों में चुभता है। और दूर पश्चिम में एक और साजिश जन्म ले रही थी। कथा यहीं नहीं रुकती। जो प्रजा के लिए खड़ा होता है, इतिहास उसे अकेला खड़ा करता है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस नाम की गाथा है जिसे पुकारते समय इतिहास भी सिर झुका देता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान की वो पावन धरती जहां रेत के कण कण में बलिदान की स्मृति बसी है, जहां मां अपने पुत्र को लोरी नहीं, वीरता की कथा सुनाकर सुलाती है। उसी धरती ने एक दिन भारत को अपना रक्षक दिया।